दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। ईरान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अमेरिका, इजराइल समेत पूरे गल्फ और पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। ईरान ने इस मिलिट्री ड्रिल का नाम जुल्फ़िकार रखा है। लेकिन उससे पहले आपको आज की तारीख का एक वाक़या याद दिला देना चाहता हूँ। आप शायद भूल गए हैं जिस शख्सियत को, ईरान की काफ़ी बड़ी शख्सियत, ईरानी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी, ये हैं वो। पहचान लीजिए और जान लीजिए कुछ बातें। इस खबर से पहले आपको बता देता हूँ, 3 जनवरी 2020 को रात को जब कासिम सुलेमानी इराक के प्राइम मिनिस्टर आदिल अब्दुल मेहदी बगदाद में उनसे मिलने के लिए बगदाद एयरपोर्ट पर पहुंचे, अमेरिका ने अपने ड्रोन से MQ-9 रीपर, काफ़ी ख़तरनाक ड्रोन से सीधा उन पर अटैक कर दिया। उनके काफ़िले में मौजूद कई सैनिकों समेत जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई। दोस्तों, अब ज़रा सोचिए कि आखिर कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने बिना वजह क्यों मार दिया, क्यों? और वो भी पीछे से वार किया, और वो भी ईरान के अंदर नहीं मारा, इराक के अंदर मारा। तो यहाँ पर आप समझिए कि इतना बड़ा डरपोक है अमेरिका कि छुपकर धोखे से वार किया। लेकिन ये जनरल कासिम सुलेमानी कौन है? जनरल कासिम सुलेमानी वो ईरान का लीडर था, वो ईरान का कमांडर ऐसा था जो 1998 से कुद्स फोर्स, ईरान की IRGC की कई सारे टुकड़े हैं जो ऊपर जाकर IRGC बने हैं, नीचे उनके अलग अलग टुकड़ियां हैं। तो अल कुद्स जो फोर्स थी उनके ये कमांडर और IRGC के टॉप लेवल के कमांडर थे। कासिम सुलेमानी एक ऐसी हस्ती थी जो अकेले ही ईरान के अलावा जो अलग अलग सीरिया हो या और इराक हो या उसके अलावा कोई और देश हो जैसे कि लेबनान, वहाँ पर IRGC के पूरी कमांड को यही लीड करते थे जनरल कासिम सुलेमानी। ये अकेला शख्स अमेरिका और इजराइल की नाक में दम कर चुका था। सिर्फ ईरान में बैठे बैठे एक ऑर्डर पर अमेरिका और इजराइल की फौज हिलकर रह जाया करती थी। तब इराक और सीरिया के हालात को ख़राब करने के लिए एक नया आतंकी संगठन खुद अमेरिका ने बनवाया, जो आज भी वो आतंकी संगठन है। नाम है दाइश ISIS। जी हाँ, सबसे पहले इराक में अपने पैर पसारे और सीरिया के अंदर भी इसने काफ़ी तेज़ी से अपने हाथ पैर बढ़ाए। इराक समेत इराक के अलावा सीरिया और अलग अलग आसपास के इलाकों में दाइश फैल गया। वहीं दोस्तों, आप सोच के देखिए, आज ये ISIS किसके लिए काम कर रहा है? तालिबान को कत्ल करने वाला कौन है आज अफगानिस्तान में? यही ISIS। किसके इशारे पर? अमेरिका के इशारे पर। किसी देश में घुसकर यह आतंकी संगठन किसके हक में काम कर रहे हैं? अमेरिका के हक में काम कर रहे हैं। आप सोचिए, ये कौन से ISIS के ससुरे मुसलमान हैं जो मुसलमानों की मस्जिदों को उड़ा रहे हैं, जो इबादत खानों को उड़ा रहे हैं। अरे गैर मुस्लिम को छोड़िए, मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं। शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, ये सब भूल जाइए, मुसलमानों को कत्ल किया। तो ये मुसलमान के नाम पे कौन सा संगठन था? और आखिर अमेरिका को इससे फ़ायदा क्या था? तो फ़ायदा ये था मेरे दोस्तों, इराक के, सीरिया के आसपास के इलाकों में आतंक मचाना और वहाँ के तेल के कुओं पर कब्जा करना। दाइश पूरी तरह से अमेरिका को समर्थन करता है और पूरी तरह से ये गठजोड़ बनकर काम करते हैं। इस बात को आज दिमाग में घुसा लीजिएगा।
ये सुन्नी आतंकवादी नहीं, देवबंदी आतंकवादी नहीं, ये कोई और मुस्लिम संगठन ISIS नहीं है, ये अमेरिका का बनाया हुआ एक छलावा है। इस बात को याद रख लीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ बता देना चाहता हूँ 2 वाक़ये, 2 बड़ी बात, 2 बड़े कांड आप समझेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा कि कासिम सुलेमानी कौन थे और आखिर ईरान से इतना क्यों चिढ़ता है अमेरिका और इजराइल। समझिए, इराक में ISIS का आतंक, इसके अलावा सीरिया में एक फिजी नाम का इलाका है, शहर है, वहाँ पर ईसाई लोग ज़्यादा रहते हैं। तवज्जो रहनी चाहिए, ईसाई लोग, क्रिश्चियन ज़्यादा रहते हैं। वहाँ पर ISIS ने हमला किया, पूरे इलाके पर कब्जा किया, चर्च समेत क्रिश्चियंस लोगों पर हमला किया, चर्च को जलाया, ब्लास्ट से उड़ाया। तस्वीरें दिखा नहीं सकता, सब मौजूद है इंटरनेट पर, यूट्यूब पर खंगालेंगे सब मौजूद हैं। ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि इतनी आसानी से वीडियो प्ले नहीं होगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ सब इंटरनेट पर मौजूद है। इतना ही नहीं, ईसाइयों की लड़कियों का बलात्कार किया गया, उनको बेचा गया, बोली ISIS ने उनकी लगाई। जब ये कासिम सुलेमानी अपनी टुकड़ी के साथ ISIS से भिड़ने के लिए सीरिया के अंदर घुसे, 24 घंटे के अंदर फिजी पूरे शहर को आज़ाद करवा लिया। तब वहाँ के ईसाइयों ने कासिम सुलेमानी का जलवा देखा, तब वहाँ के ईसाइयों ने ईरान का दबदबा देखा। तब से आज तक पूरे गल्फ के ईसाई ईरान के साथ खड़े हैं। यही नहीं, आगे समझिए, दाइश के जो सरगना थे उनको जब पता चला कि इराक इमाम अली के रोज़े पर और इमाम हुसैन के रोज़े पर शिया समुदाय के लोग जाते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग जाते हैं, ख़ासकर ईरान के लोग जाते हैं, तो आपको याद होगा, आपने देखा भी होगा, ऐसी वीडियो वायरल हुई थी बीच में, कई सारी तस्वीरें आ रही थी फेसबुक पर, जिसमें दाइश के आतंकवादी महिलाओं को बेड़ियों में बेच रहे थे। ऑर्डर आया आतंकी संगठन का और 370 स्पेशल आतंकवादी दाइश के कुत्तों को तैयार किया गया और सीरिया के उस रोड पर, जिस रोड पर आप ये रोड देखिए, सीरिया में भी कई सारी ज़ियारात हैं, मज़ार हैं, जो करबला में शहीद होने वाले शहीदों की यादें वहाँ पर मौजूद हैं। इसी सड़क से शिया हो या सुन्नी सभी ज़ायरीन वहाँ जाते हैं। इसी रोड पर वो 370 आतंकवादी जो ISIS के लोग थे, स्पेशली घात लगा कर बैठे थे। जब इराक की गवर्नमेंट को पता चला कि ईरान के जो ज़ायरीन हैं वो निशाना हैं, तो जनरल कासिम सुलेमानी को इराक की गवर्नमेंट ने इस बात की जानकारी दे दी, जिसके बाद कासिम सुलेमानी अपने 110 या 111 लोगों के साथ इस इलाके में अपना एक खुफिया अड्डा बनाकर बैठ गए। जब खुफिया जानकारी के मुताबिक इनको पता चला कासिम सुलेमानी को कि फ़ला टाइम फ़ला दिन ये आने वाले हैं 370, तो आपको बताना चाहता हूं कि 370 जब आए तो कासिम सुलेमानी की टुकड़ी ने उन पर ऐसा हमला किया कि 6 से 7 घंटे के अंदर 370 में से 359 सड़क पर उनकी लाशें पड़ी हुई थीं, जिनको कोई पहचानने वाला भी नहीं था। एक को ज़िंदा छोड़ा था और कासिम सुलेमानी उसके सिरहाने गए, उसकी आंखों को खोला, मुंह को पकड़ा और कहा, सुन, अपने आका से जाके कह देना कि कासिम सुलेमानी कोट पैंट में आया था तब उसने हमारा ये हाल किया। अगर कासिम सुलेमानी अपने फौजी के कपड़े में आएगा तो फिर तुम लोगों का हाल क्या होगा, ये समझ लेना। ज़िंदा छोड़ा था कासिम सुलेमानी ने। तो इसने जाकर कौन से आका से कहा था? आखिर कासिम सुलेमानी आतंकवाद का सफाया कर रहे थे, तो आतंकवाद के सफाया होने पर किसके दर्द उठा? जिसको दर्द उठेगा वही तो कासिम सुलेमानी को निशाने पर लेगा। और औकात अमेरिका की ये गीदड़ है, गीदड़, सामने से नहीं। कासिम सुलेमानी को 3 जनवरी
2020 को इराक के बगदाद एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला करके कत्ल कर दिया। आज वही दिन है, ये वही हफ्ता है, ये वही तारीख है जिसके बाद ईरान आज की इसी तारीख में पिछले कई दिनों से खतरनाक ड्रिल कर रहा है। तो आपको बता दूं, ईरान जुल्फ़िकार नाम से, ये देखिए, खतरनाक ड्रिल कर रहा है। ध्यान से इस वीडियो को देखिए और हर वीडियो के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। हॉर्मूज़ के इलाके में ज़बरदस्त ड्रिल आज भी कर रहा है और नाम है जुल्फ़िकार 1401। जी हाँ, कमांडोज, एयरबोन सारे के सारे इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये है ड्रोन, ईरान का खतरनाक ड्रोन कहा जा रहा है मुहाजिर 6। ये ड्रोन है, काफ़ी खतरनाक अटैक करने में सक्षम है। इसके अलावा अबाबील 2 और अर्श ड्रोन का भी इस्तेमाल इस हमले में किया गया है। जी हाँ, इतना ही नहीं, हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर को भी इसके अंदर पूरी तरह से इस्तेमाल किया गया। ख़ास चीज़ बताता हूँ, इस पूरे ड्रिल में एक ख़तरनाक इजराइल की एक साइट का डिज़ाइन बनाया गया और उस पर हवाई हमला किया गया। हवाई हमला करके वो इजराइल के मॉडल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिखाया गया। अगली तस्वीर देखिए, सबमरीन से भी मिसाइल दागी गई, रॉकेट दागे गए, पानी के अंदर से, पानी में ही हमला, और हवा से पानी में, और पानी से हवा में भी हमला इन्हीं ड्रिल में दिखाया गया, जिस ईरान की ताकत को देखकर अमेरिका, इजराइल हैरान है। और ये कोई ईरान की तारीफ की बात नहीं है, वरना सोच के देखिए, कासिम सुलेमानी को सामने से मारने की औकात क्यों नहीं थी इनकी। इसी वजह से ये कासिम सुलेमानी को कत्ल तो कर दिया गया, लेकिन ये कासिम सुलेमानी की फोर्स की आज ताकत देखिए। हवा में, ज़मीन पे और समंदर में ईरान की ताकत देखिए। फाइटर जेट, जी हाँ, फाइटर जेट जो कहा जाता है कि बाबा आदम के ज़माने के हैं, लेकिन उसको लगातार अपग्रेड कर रहा है चीन की मदद से। और देखिए F-4E फाइटर जेट किस तरह से हवा में दंदनाते हुए उड़ान भर रहे हैं, और वो भी मिसाइल और रॉकेट से लैस। और आप जानते हैं कि ईरान की मिसाइलों का लोहा अमेरिका भी मानता है। ईरान ने अपनी ताकत कुछ इस तरह की दिखाई है जिससे सारी दुनिया हैरान है। देखिए, پرنده نیروی زمینی ارتش با دست کم 40 کیلوگرم مهمات 2000 کیلومتر را در نوردید و دیده نشد. این پهپاد ایرانی هدفش را اینجا در فاصله 400 کیلومتری یافت و منهدم کرد. عملیات تاخت آبخاکی هم تمرین تکاوران نیروی دریایی ارتش بود. در ساحل نیز یک दोस्तों, ये है ईरान की ताकत। और जिस कासिम सुलेमानी को कत्ल किया, उनकी शहादत तो हो गई है, लेकिन उनके प्लान्स अभी भी मौजूद हैं, जिसके तहत आज IRGC इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय ज़रूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।